तो बच्चों दिस इज योर लेटेस्ट सिलेबस ऑफ CBSE क्लास 12th. As you seen on your screen, this is Central Board of Secondary Education. First, you can see the important points on this PDF. You can see this is syllabus as per your COVID-19 curriculum. तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बातें बहुत स्पेसिफाई करके बताई गई हैं, तो वो स्पेसिफाई जो बातें वो आप समझ लीजिए पहले. This is your term 1 examination on your screen. Now you can see that the screen is highlighted. तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि at the end of the first term, the board will organize the term 1 examination in the flexible schedule to be conducted between November and December. तो इसका मतलब बच्चों इस नवंबर एंड दिसंबर से आपको क्लियर हो गया होगा सबसे पहले कि आपके पेपर कब हो सकते हैं, या तो नवंबर में या तो दिसंबर में. और जो पेपर की ड्यूरेशन होगी वो 4 से 8 वीक्स होंगी, यानी कि 4 वीक्स मान के चलिए मिनिमम. तो 4 into 7 यानी कि 7 4 जा 28, यानी कि या तो नवंबर में या तो दिसंबर, दोनों इंक्लूड करके आप मान के चलिए उसमें 28 डेज में आपके पेपर खत्म होंगे. और ये कहीं भी कराए जा सकते हैं, हर जगह होंगे जहां जहां CBSE के स्कूल हैं, क्योंकि CBSE के स्कूल दुबई में भी हैं और यूपी में भी हैं और मॉरिशस में भी हैं, काफी जगह CBSE के स्कूल्स हैं. ओके, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो एग्जैक्ट होगी वो आपको बताई जाएंगी, अभी नहीं बताई गई है, लेकिन ये बता दिया गया है कौन से मंथ में होंगे. इसके अलावा आप ध्यान से देखिए, द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो बच्चों ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये प्योरली MCQ होगा, लेकिन MCQ के साथ आपके पास असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी होंगे. असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि उसमें दो स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन होंगे, एक स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2. अगर स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हम कहते हैं कि असर्शन 1 है, मतलब 1 पे टिक करना पड़ता है, असर्शन 1. और स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसमें असर्शन 2 आप मार्क करते हैं. और थर्ड क्या होता है कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है. और फोर्थ क्या होता है, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 सही है. तो ऐसे करके जैसे 1 2 3 4 मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग मार्क करना होता है, इसको असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन कहते हैं. उसके अलावा आपका जो एग्जाम का ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन वो 90 मिनट्स होगा, यानी कि 60 + 30 यानी कि 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, और प्योरली ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा. और आप ये देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है कि इस जो भी यहाँ पे उसका होगा उसका 50% वेटेज लिया जाएगा. 50% कहने का मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि केमिस्ट्री का ओवरऑल पेपर जो होता है, केमिस्ट्री का ओवरऑल पेपर अगर आप ये सब नहीं होता टीम जाम, तो केमिस्ट्री का ओवरऑल पेपर जो होता है वो 70 मार्क्स का होता है. तो 70 मार्क्स में से 35 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर होगा वो आपके फर्स्ट टर्म में होगा, और 35 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर होगा वो आपके सेकेंड टर्म में होगा. आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा. उसी तरीके से मैथ्स में है, मैथ्स में 80 मार्क्स का पेपर होता अगर ये सारा टीम जाम ना होता, लेकिन अब मैथ्स का पेपर 2 बार होगा, तो 40 मार्क्स का टर्म 1 में होगा और 40 मार्क्स का टर्म 2 में होगा. आई थिंक इट इज क्लियर. उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं और भी बातें बता रहा हूँ, ध्यान से समझो. तो क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय CBSE along with your marking scheme. कह रहा क्वेश्चन पेपर कोई भी स्कूल का टीचर नहीं बनाने वाला है, स्कूल का टीचर नहीं बनाएगा कोई भी क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी बाहर से बन करके आएगा. इसका मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. बाय द वे, अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है तो उस तरह के क्वेश्चन पेपर में अब आप समझ गए होंगे कि अगर केमिस्ट्री का आएगा तो केमिस्ट्री के पेपर में टर्म 1 में 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे. 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आपके, और ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके ऊपर काफी भारी पड़ने वाले, क्योंकि आप कहीं इसकी नकल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे पेपर आपके स्कूल्स में होंगे, या तो सेंटर चेंज कर दिया होगा या तो आप ही के अपने स्कूल्स में होंगे. इसका मतलब ये 35 क्वेश्चंस में क्या है कि अगर आपने सही आंसर लगाया तो आपको पूरे नंबर मिल गए, जहां आपने गलत लगाया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया. और सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव होंगे, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे तब आपका आंसर निकलेगा. ये बात आप क्लियर कर लीजिएगा. आप तुक्का लगाते ही आपका गलत हो जाएगा. लेकिन पहले क्या सिनेरियो होता था, पहले सिनेरियो ये था कि उसमें शॉर्ट आंसर भी होते थे,
लॉन्ग आंसर भी होते थे। अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो थोड़ा बहुत तो आप लॉन्ग आंसर में लिख ही सकते थे, उससे आपको नंबर मिल जाते थे। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर मिल गए, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर फिर मिल गए, यानी कुछ ना कुछ मिल जाते थे। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर आपने सही टिक किया है तो ही सही है, अगर आपने गलत कर दिया तो वो गलत ही हो गया। तो ये बात मान के चलेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर आपके ऊपर थोड़ा सा हो सकता है आपके मार्क्स कम भी कर दे, क्योंकि आपको सीधा सही आंसर ही चाहिए होगा, और सही आंसर कोई बताने के लिए वहां पे नहीं बैठा होगा। क्योंकि अभी वाले पेपर जो स्कूल के चल रहे हैं वो तो आप लोग गूगल वगैरह से देख करके या बुक्स वगैरह से देख के कर लेते हैं, लेकिन वैसा वहां पे नहीं होने वाला है। उसके बाद द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द एक्सटर्नल सेंटर। इसका मतलब जैसे बोर्ड्स के पेपर होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से पेपर होंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जैसे पूरे बोर्ड्स के पेपर होते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। आपको OMR शीट दी जाएगी, और OMR शीट फिर कंप्यूटर में स्कैन होकर के आपके नंबर आपके पास डिस्प्ले कर दिए जाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जेईई मेंस का पेपर होता है, नीट का पेपर होता है। पेपर तो होता है तो आपके पास आप लोग मार्क करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर ABCD, उसके बाद वो सबमिट हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से आप ऐसे समझिएगा कि आप बिट सेट का पेपर दे रहे हैं या जेईई मेंस, अगर आप बायो के तो आप नीट का, इस तरह से पेपर होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं टर्म 2 पे। तो टर्म 2 पे जब आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो टर्म 2 में साफ साफ बताया गया है कि जो टर्म 2 है उस टर्म 2 को 2 नाम आप देख सकते हैं, एक ईयर एंड एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं और टर्म 2 भी कह सकते हैं। ये कब होगा? ये मार्च और अप्रैल में होगा। ध्यान से देखिए, ये मार्च और अप्रैल में होगा। ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी है। और बच्चों इसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा वो स्पेशली आप समझ लीजिएगा। इससे पहले वाला जो बच्चों क्वेश्चन पेपर था यानी टर्म 1 का, वो 1.5 घंटे का था। लेकिन ये वाला जो पेपर है ये 1.5 घंटे का नहीं है, इसमें टाइम बढ़ा दिया गया, ये 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का टाइम इसमें बढ़ गया है। इसमें बताया गया है कि इस क्वेश्चन पेपर में सब कुछ होगा, यानी कि शॉर्ट आंसर होंगे, लॉन्ग आंसर होंगे, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लेकिन MCQ नहीं होंगे, ऐसा इसमें कहा गया है टर्म 2 में। मैं नहीं कह रहा हूं, CBSE ने कहा। लेकिन CBSE साथ में ये भी कहती है कि अगर कोविड-19 की सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई, अगर कोविड-19 की सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई तो फिर से आपका जो एग्जाम होगा वो वैसे ही कंडक्ट करा दिया जाएगा जैसा कि आपका टर्म 1 में कंडक्ट करा दिया गया था, यानी कि 90 मार्क्स का प्योरली ऑब्जेक्टिव, 90 मिनट्स का प्योरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोविड वाली सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई, कोविड वाली सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई, दैट मींस आपका फिर पेपर जो होगा वो थ्योरी बेस्ड, यानी उसमें लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर फिर नहीं आएंगे, वो प्योरली ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 1.5 घंटे का, जैसा कि आपका टर्म 1 में हुआ था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। टर्म 1 का हो गया 50%, टर्म 2 का हो गया 50%, ओवरऑल आपका 70 मार्क्स का पेपर कंडक्ट हो गया, और प्रैक्टिकल के तो आपको 30 मार्क्स मिलते ही हैं। आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया बेटा? पूरा समझा दिया मैंने। यस सर। अब तुम कहोगी सर क्या पढ़ना है वो भी बता दीजिए। तो क्या पढ़ना है उसको समझने के लिए हम लोग आते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, अपने सिलेबस की तरफ। तो बच्चों सबसे पहले इसमें सिलेबस है क्लास 11th का, जो हम लोग को नहीं करना है, हम लोग क्लास 12th में हैं, तो सीधा क्लास 12th के टर्म 1 पे आते हैं। दिस इज योर क्लास 12th टर्म 1 सिलेबस। नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो बच्चों आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे CBSE काफी प्रिसाइसली काम करती है। उसने बताया है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। सॉलिड स्टेट है टर्म 1 में, यानी कि जो आप नवंबर दिसंबर में देने वाले हैं। आपके पास है सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, पी ब्लॉक एलिमेंट, हेलोइल्किन्स, हेलोरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, बायोमोलिक्यूल्स। इसमें से बच्चों आपके मैंने चैप्टर्स ज्यादा करा दिए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू CBSE इसमें जो अभी मैंने इसे सिलेबस कवर हो रहा है वो एक कवर हो रहा है, कौन सा? आपका कवर हो रहा है हेलोइल्किन्स, हेलोरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और प्रेजेंटली आपका सॉलिड स्टेट रनिंग चल रहा है। यानी कि बाकी चैप्टर्स हम लोग को करने पड़ेंगे क्योंकि CBSE ने थोड़ा सा चेंज किया है, और बाकी सिलेबस करने के लिए हम लोग के पास नवंबर दिसंबर तक का टाइम है, मतलब नवंबर से पहले पहले करने होंगे। नवंबर से पहले क्या आता है? अक्टूबर, यानी अक्टूबर तक हम लोग को ये फिनिश करने होंगे, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, बायोमोलिक्यूल्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों आप देख सकते हैं इनमें जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं वो ऑर्गेनिक के ही हैं। दिस इज हेलोइल्केन्स, हेलोरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ओके,
तो बच्चों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी मार्किंग स्कीम भी आपको दी है। सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन मिला के 10 नंबर का पेपर होगा। इधर देखो बच्चों, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन को मिला के 10 नंबर का पेपर है। पी ब्लॉक एलिमेंट 10 नंबर का है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स और मतलब जो ऑर्गेनिक है वो 15 मार्क्स की है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपके 35 मार्क्स हो गए। तो मैंने आपको रिसेंटली अभी यही बताया था कि 35 मार्क्स का पेपर आपका टर्म 1 में। और इस सारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सीबीएसई की एक अच्छी बात यह है कि वो ये भी बताती है कि अगर आपको सही ढंग से सिलेबस खत्म करना है तो आपको हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स के 9 लेक्चर्स चाहिए, एल्कोहल फिनॉल ईथर के 9 लेक्चर्स चाहिए। मतलब ये नंबर ऑफ लेक्चर्स भी लिखे हैं कि कितने क्लासेस में ये लेक्चर्स कंप्लीट हो सकते हैं। यानी टोटल 49 क्लासेस में ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो सकते हैं, ये भी उन्होंने बता रखा है। ओके बच्चों, तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर आपको किस तरह से करना है, क्या समझ में आ गया। और 15 मार्क्स का जो पेपर होगा आपका टर्म 1 में प्रैक्टिकल वाला होगा, और 15 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होगा वो टर्म 2 में होगा। यानी जो 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें 15 नंबर आपका टर्म 1 में हो जाएगा और 15 नंबर टर्म 2 में हो जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ में? अब बेटा आपके पास जो पढ़ना है वो एकदम क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि अभी भी क्या पढ़ना है तो आप नीचे की तरफ आ जाओ। सॉलिड स्टेट में क्या क्या पढ़ना है, स्पेसिफाई सारी बातें बताई गई हैं। सॉल्यूशन में क्या पढ़ना है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या पढ़ना है, सारी बातें एकदम स्पेसिफाइड फॉर्म में बताई गई हैं। और मैंने ये आपको शेयर भी कर दिया है, कहां पर, आपके ग्रुप में। तो आप अपने ग्रुप यानी कि टेलीग्राम ग्रुप में जा करके ये सिलेबस और मार्किंग स्कीम देख सकते हैं। कौन से प्रैक्टिकल आपके 15 मार्क्स के टर्म 1 में इंक्लूडेड होंगे वो भी यहाँ पर आपके पास लिखे हुए हैं। ओके बच्चों, उसके बाद हम लोग आते हैं टर्म 2 में। टर्म 2 में जो आपके पास सिलेबस है आप देख सकते हैं। सिलेबस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें से बच्चों हम लोग कौन से चैप्टर कर चुके हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स, इसको हम लोग पहले से कर चुके हैं। लेकिन पहले हम लोग ने इसलिए कर लिया क्योंकि हम लोग को उस तरह के पैटर्न का आइडिया नहीं था। तो बाय द वे यहाँ पर हम लोग को कैसे करना है वो मैंने इंडिकेट कर दिया है। ओवरऑल यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर 35 मार्क्स का पेपर नजर आएगा और इन लेक्चर्स को भी कंप्लीट करने के लिए आपको 49 पीरियड्स चाहिए। अब यहाँ पर एक बच्ची कह रही है कि सर यहाँ पर एक चैप्टर मिस है, लेकिन वो चैप्टर नहीं है तभी वो यहाँ से हटाया गया है, इसलिए वो मिस है। तो बेटा आप जो कह रहे हो वो बात सही है, वो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। समझ में आया मेरी बात? मेटलर्जी, यस सर। ओके, तो वो आपका सिलेबस में नहीं है। ये देखो आपका सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो सीक्वेंस वाइज आपके पास लिखा हुआ है। जैसे एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या पढ़ना है वो साफ साफ लिखा हुआ है। पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है, पढ़ पा रही हो? देखो क्या लिखा है, यस सर। एल्डिहाइड इन कीटोन्स, नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिज्म, अल्फा हाइड्रोजन एटम इन एल्डिहाइड्स, यानी कि वो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह सब ये आपको बने बताया था। लेकिन अगर आप फिर भी भूल गए हो तो आप हमसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हैं। सारे लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज मेरे पास रखे हुए हैं, तो आप उन लेक्चर्स को लेकर के वापस अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और 15 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल होंगे वो टर्म 2 में होंगे, और टर्म 2 में कौन से प्रैक्टिकल होंगे वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मेन आपका थ्योरी कंटेंट था। प्रैक्टिकल तो 30 मार्क्स का होता है, उसमें मेन वाइवा होता है। तो वाइवा आपका इस साल 2 बार होगा। 15 मार्क्स का होगा नवंबर दिसंबर वाले में, 15 मार्क्स का मार्च अप्रैल वाले में। तो आपको 2 बार वाइवा देना पड़ेगा। तो वाइवा को आपको सही से देना पड़ता है, अगर आप वाइवा नहीं देंगे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो उसी में ही आपको देखना पड़ेगा। बाकी और कोई हेल्प चाहिए तो बताइएगा। तो यहाँ तक आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि क्लास 12 का सीबीएसई का सिलेबस आपको किस तरह से पढ़ना है। तो ये सारी बातें मैंने आपको काफी अच्छे से क्लियर कर दी है। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन ऑल्सो रिस्पॉन्स मी। तो